हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुशामदीद। आज की आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको हर घर की ज़रूरत एलईडी बल्ब बनाने का तरीका बताया जाएगा। तो एलईडी बल्ब बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बल्ब एक आम चीज़ है, लेकिन ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि इसको बनाना किस तरह है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके पास जो पार्ट्स हैं वो क्या है। ये एक बल्ब की बॉडी है, ये इसकी बेस है, ठीक है, और ये इसके बेस के नीचे लगने वाले इसके दो थंब है। ये पिन टाइप बल्ब है। आप इसको स्क्रू में चूड़ी वाला बनाना चाहे चूड़ी वाला बना ले, पिन टाइप बनाना चाहे पिन टाइप बना ले। तो सबसे अहम चीज़ जो है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको 3-4 किस्म के सर्किट मिलते हैं, जिसके अंदर एक कॉमन सर्किट लोग इस तरह का लेते हैं और रिपेयरिंग करने वाले भी इस तरह का सर्किट डालकर बल्ब बनाते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये बहुत लो क्वालिटी का सर्किट है और इसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है। तो इसके बाद एक सर्किट ये आता है, इसको हम डीओबी सर्किट कहते हैं। डीओबी का मतलब ये है कि इसके ड्राइवर ऑन बोर्ड, यानी कि ड्राइवर इसका इस बोर्ड के ऊपर ही फिट हुआ है। तो ये क्वालिटी के लिहाज से आप इसमें कई क्वालिटीज़ आती हैं। इसमें बारीक सर्किट आते हैं, मोटे सर्किट आते हैं। थिकनेस के लिहाज से ये 1.2 mm का जो है मेरे पास सर्किट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्किट है और ये पूरे 12 वाट में सर्किट है। इसके बाद आपके पास आता है ड्राइवर वाला सर्किट, यानी जिसके अंदर पीसीबी अलहदा होता है और एक ड्राइवर अलहदा होता है। तो ये सबसे अच्छा तो ड्राइवर वाला होता है। लेकिन आपने जब बल्ब को दोबारा बनाना है, रिपेयर करना है, या आप आसानी से और आसान तरीके से बल्ब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सर्किट है वो आप अच्छी क्वालिटी की डीओबी ले लें। और इसके अंदर बहुत शॉर्टकट तरीका है इसका बनाने का। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है। तो ये 12 वाट का बल्ब है, इनको हम एक साइड पे कर देते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, ये दो वायर्स हैं। ये वायर्स जो हैं ये भी मार्केट से मिल जाती हैं सर्किट के साथ। तो यहाँ पे आपने इसके एक आपने यहाँ पे टांका लगाना है और एक आपने यहाँ पे टांका लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगे आपने इसको सोल्डरिंग कर लेनी है। टांके के अंदर जो आपने टांका लगाना है उसके अंदर एक चमक आनी चाहिए, रफ़ टांका नहीं लगा होना चाहिए, और आपकी जो सोल्डरिंग वायर है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये मैंने इसके ऊपर 2 टांके लगा लिए हैं। ये बहुत कम और शॉर्ट तरीका है इस पीसीबी के साथ। ये देखें, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसके अंदर इसको होजिंग के अंदर डाल लिया। ये इसको हम इसकी होजिंग कहते हैं। ये इसके अंदर बैठ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, ये इसकी बेस है, आपने ये बेस के अंदर तारें इसकी डाल ली, ठीक है। अब इधर आप आ जाए, हमारे पास ये पंचिंग मशीन है। ये है, अगर आपने नया बनाना है, अगर आपने पुराना बल्ब बनाना रिपेयर करना है तो आपको ये उतारने की, बेस इसके उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही इसमें से निकाल लें क्योंकि आपके पास पंचिंग मशीन नहीं होगी। तो अब आपने यहाँ पे इसको पंचिंग मशीन में रखा और अभी आप ये देखें, ये मैंने इसको पंच कर दिया, ये इसके पंच हो गए हैं। तो अभी हमने इसको बहुत शॉर्टकट, बहुत आसानी से बनने वाला सर्किट है ये बल्ब का। तो हमने इसको तार को थोड़ा सा ज़्यादा इसको छीला और यहाँ इसके ऊपर हमने इसका थंब लगा के इसको दबा देना है। ये मैंने दबा दिया। इसके बाद ये हमारे पास आरटीवी सिलिकॉन होती है। इसका ये फंक्शन एक तो ये है कि ये हीट को ट्रांसफ़र करने में काम आती है, दूसरा इसकी चिप को काबू में रखती है। तो ये बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है हवा लगने से, इसलिए इसको कोशिश करें या तो खोलें तो एक ही दफ़ा आप ज़्यादा बना लें, या फिर इसे अच्छी तरह बंद करके आपने रखना है। इसको हम साइडों पे अच्छी तरह लगा देंगे।
ये ख़राब इसलिए हो रही है थोड़ी सी साइडों से, क्योंकि ये इसकी ट्यूब जो है वो फटी हुई है साइड से। लेकिन जब आप नई इसके ऊपर नोज़ल लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएगी। ये इसलिए ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा इसके ऊपर लगी है, क्योंकि ये यहाँ से जो है इसकी ट्यूब ब्रेक हुई है, पुरानी है, तो इस वजह से। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका डिफ्यूज़र है ऊपर वाला। अब आपने इसको डिफ्यूज़र लगाया, ये आपका बल्ब रेडी हो गया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है बल्ब बनाने में। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आपका ख़र्चा कितना होगा, आपको कितने की चीज़ें मिलेगी। तो ये जो बल्ब की बॉडी, डिफ्यूज़र, इसकी बेस और सेंटर इसकी जो बॉडी है, ये तीनों चीज़ें अगर आप लेंगे तो जो लोकल मेड है वो आपको तकरीबन 40 से 45 रुपए की मिल जाएगी। और जो इसका पीसीबी डीओबी अच्छी क्वालिटी का है वो आपको 45 से 50 रुपए का मिलेगा। तो 50 रुपये वो 50 रुपये वो 100 रुपया हो गया। 100 रुपये के साथ अगर आप इसके सोल्डरिंग वगैरह का ख़र्चा लगाएं तो 10 रुपये अगर आप इसके ऊपर रखें तो 110 का आपका बल्ब, ये अच्छी क्वालिटी का बल्ब तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप आजकल अगर आप मार्केट में, पाकिस्तान में मार्केट में बल्ब लेने जाए तो अच्छी क्वालिटी का बल्ब जो है, जैसे फ़िलिप्स का बल्ब तो काफ़ी महंगा है, 300 से ऊपर है, लेकिन आम बल्ब भी 250 260 रुपये से कम नहीं आ रहा। तो आपका ये बल्ब 110 रुपीज़ में तैयार हो गया है और इस पर जस्ट 2 मिनट टोटल टाइम लगा होगा। अभी मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बल्ब ओके हो गया, टेस्ट हो गया जी। तो व्यूअर्स, बहुत आसान बल्ब बनाना बहुत आसान काम है और इसको आप मार्केट से लाकर ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक पंचिंग मशीन हो जो कि 3000 से 3500 रुपये की आजकल आती है, तो आप जितने चाहें बल्ब बना सकते हैं। अगर आपने बल्ब रिपेयर करना है तो वो भी बहुत आसान है। बल्ब रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपना बल्ब अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको इस पंचिंग मशीन की भी ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट इसके डिफ्यूज़र को ऊपर से खोलना है। ये देखें, ये रिपेयर किया मैंने। आपने इसका डिफ्यूज़र खोलना है। आपने इसके नीचे से किसी स्क्रू ड्राइवर से, टेस्टर से ये पिन्ने निकाल देनी है। पिन्ने निकालने के बाद आपने इसकी प्लेट को, पीसीबी को यहाँ से निकाल देना है। नई पीसीबी को लेना है, 2 टांके लगाने हैं, तारे यहीं से डाल के दोबारा आपने थंब इस पे लगा देने हैं और इसके ऊपर आपने आरटीवी सिलिकॉन लगा के इसको दोबारा बंद करना है। आपका बल्ब तैयार हो गया। आपका ये बल्ब जो है अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये में आपका बल्ब बन जाएगा। 250 से 270 तक आम बल्ब जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आज की ये मुख्तसर तरीन छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गई। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।